मन अति सुंदर अब देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि राधिका को पता चल गया है कि रानी यह सब कुछ जो है नाटक कर रही है। लेकिन रानी ऐसा ऐसा जादू और चमत्कार दिखा रही है कि राधिका को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार रानी ऐसा सब कुछ कैसे कर रही है। और राधिका को खुद में विश्वास भी नहीं होता है कि रानी के ऊपर सच में कालकुटनी माता आई हुई है। राधिका पूरी तरह से परेशान होती है। दिव्यम सुन लेता है कि राधिका काफी ज्यादा परेशान है। फिर दिव्यम राधिका के पास आता है और कहता है कि राधिका तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, यह सब रानी का नाटक है, तुम विश्वास करो। तुमको कैसे रानी के ऊपर विश्वास होने लगा है? राधिका तुम एक चीज गौर की, रानी जो वह चमत्कार दिखा रही थी सब में कहीं ना कहीं सिर्फ लोहे को वह खींच रही थी, एक भी प्लास्टिक का सामान वह कुछ भी नहीं खींच पा रही थी और सिर्फ छोटे से छोटे सामान को वो अपने ऊपर चिपका रही थी। कहीं ना कहीं उसकी साड़ी में चुंबक तो लगा हुआ था। तब राधिका का दिमाग खुलता है कि रानी जो है साड़ी लाल कलर का पहनी हुई थी, उसके रूम में जाना चाहिए। और रानी गलती से उस साड़ी से चुंबक खोलना भूल जाती है, क्योंकि भाई रानी को तो आगे भी चमत्कार दिखाना है। रानी जैसे ही रूम में सोई हुई रहती है, राधिका उस रूम में चुपके से जाती है और रानी की वह साड़ी चुरा करके बाहर ले आती है। राधिका देखती है कि सच में साड़ी में गम से यह चुंबक चिपकी हुई है, जो कि लोहे के सामान को खींच सकती है। राधिका जैसे ही देखती है तो वह दिव्यम को कहती है, दिव्यम जी आपका शक सही निकला, आप देखिए रानी की साड़ी में चुंबक लगी हुई है। दिव्यम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर राधिका दिव्यम जी से कहती है कि दिव्यम जी और एक जादू का पता करना है। रानी जी को कच्चा दूध पसंद नहीं है, लेकिन वह एक ऐसा गिलास निकाली है जो छोटे से गिलास को बड़ा गिलास से निकाल में भर सकती है। दिव्यम कहता है कि राधिका यह सब जादू गिलास आता है जो बड़े गिलास में छोटा गिलास डला हुआ होता है, लेकिन उसको डालने के बाद लगेगा कि उतना ही दूध से बड़ा गिलास भर चुका है। तो तुम सच देख ही सकती हो, चलो सबको बता देते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही सुजाता देखती है तो सुजाता भी हैरान हो जाती है, क्योंकि रानी सुजाता को इस बारे में कुछ भी नहीं बताई है। सबको तो यकीन हो जाता है कि सच में कालकुटनी माता आई हुई है, लेकिन जैसे ही रानी की साड़ी में बड़े बड़े लगे चुंबक देखते हैं सब, तो फिर सबको विश्वास हो जाता है कि रानी यह सब कुछ नाटक कर रही है। दादी कहती है कि राधिका तुम सच ही बोल रही थी। राधिका कहती है कि माँ जी मुझे रानी के ऊपर उसी वक्त शक हो गया था जब वह झूठ बोली कि पापा जी को धक्का मैं दी थी, जबकि सच बात यह है कि धक्का मैंने नहीं दिया था। पापा जी को ठीक होने दीजिए, फिर आप सभी को अच्छे से पता चल जाएगा। मेरे पास सिर्फ सबूत मेरे पापा जी हैं और वह नकली राधिका ने धक्का दिया था। मैं घर से बाहर नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि पापा जी को छोड़कर के, इसलिए मैं सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रही हूँ। जैसे ही दादी देखती है कि रानी के साड़ी में चुंबक लगा हुआ है तो दादी भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अब यह सब रानी का नाटक बंद करवाना पड़ेगा। और दादी कहती है कि राधिका मुझे माफ कर दो, तुम्हें मैं कुछ भी सुना देती थी। दिव्यम रानी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी करने लगता है। फिर सुजाता दिव्यम को शांत करती है और रानी को घर से बाहर करने की बात करती है। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि रानी को घर से बाहर निकाल दें? तो हमें कमेंट करके जरूर शेयर करें। डेली सबसे पहले एपिसोड देखने के लिए यदि नहीं किया है अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब, तो आप सभी से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें।